गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को आर्मी जीडी एग्ज़ामिनेशन जो भी कंडक्ट हुआ है, जो कि राजस्थान के अंदर जोधपुर में, ये प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों 2020 का। और आप लोगों को काफ़ी स्टडी मटेरियल साथ साथ अलग अलग एग्ज़ामिनेशन का प्रीवियस मॉक पेपर्स हमने डिस्कस किया है। तकरीबन 1400 से ज़्यादा वीडियो हम लोग ईच पेपर फुल कंप्लीट 50 सवाल हमने मैक्सिमम करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को इनका ज़ेरॉक्स पेपर्स अगर चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर, जिससे आपको आराम से बाय स्पीड पोस्ट आपके घर तक पहुंच जाएंगे। सो यहाँ पे मैथ्स एंड रिटन पेपर्स अगर हैंड रिटन चाहिए तो आप देख सकते हैं। वॉच आर्मी सिलेक्शन इन 6 आवर्स वीडियोज़, जो भी सिलेक्शन करना चाहते हैं यूट्यूब में आप आर्मी सिलेक्शन इन 6 आवर्स टाइप करिए, जैसा कि आपको मिल जाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, पहला सवाल जैसे कि जनरल नॉलेज से है, कुल मिला के 50 सवाल है इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स। हु बिल्ड ताजमहल, जो कि हम जानते हैं मुमताज़ बेगम के उनके नेम पर शाहजहां ने ताजमहल बनाया। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ताजमहल जो डिज़ाइन करने वाला उस बंदे का नाम क्या है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगला, औरंगज़ेब जो कंस्ट्रक्शन किया है मोती मस्जिद, इन्हीं को हम पर्ल मास्क भी कहते हैं अंग्रेज़ी में। ये आप रेड फोर्ट के अंदर, लाल किला के अंदर इन्होंने बिल्ड किया औरंगज़ेब। औरंगज़ेब कौन है? जो कि अकबर का बेटा। अकबर का पापा कौन है? बाबर, सॉरी हुमायूं। हुमायूं का पापा बाबर, ये आपको पता होना ज़रूरी है। जो कि बाबर ने कंस्ट्रक्शन किया फतेहपुर सिकरी फोर्ट। ठीक उसी तरह हम लोग अकबर ने बुलंद दरवाज़ा, जो कि फ़तेहपुर सिकरी में इन्होंने कंस्ट्रक्शन की है। गुजरात के ऊपर जब इन्होंने जीता था तब ये बुलंद दरवाज़ा फ़तेहपुर सिकरी में इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है। इसके साथ साथ टॉम्ब ऑफ हुमायूं जो है, अकबर ने उसकी पापा के मेमोरियल, उसकी अकबर की माँ के साथ इन्होंने दिल्ली के अंदर जो टॉम्ब ऑफ हुमायूं है, इन्हीं ने अकबर ने कंस्ट्रक्ट किया है। सो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। टॉम्ब ऑफ हुमायूं जैसे कि बाबर है सबसे ऊपर, उसके बाद हुमायूं आता है, उसके नीचे उसका बेटा अकबर है, अकबर के बच्चा जो है औरंगज़ेब है दोस्तों। अगला देखिए, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिचुएटेड, जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट जो भी बॉम्बिंग हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्बिंग, यहाँ पे जैसे कि लिटिल बॉय एंड फैट बॉय आप जानते हैं, जो 6 अगस्त और 9 अगस्त को इन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी में जो ड्रॉपिंग किया था, उनके बाद एक समझौता हुई थी जिसकी वजह से ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया था। इसकी हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क के अंदर सेटअप किया गया है और अक्टूबर 24 तारीख को 1945 में इनकी स्थापना की गई। अगर देखा जाए अगला ऑप्शंस, आईफिल टावर, जो कि प्यार की निशानी होता है पेरिस में, और जो डिज़ाइनर है, जो पेरिस में जो आईफिल टावर का डिज़ाइनर है, वही डिज़ाइनर जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि अमेरिका में आप देख सकते हैं, इन्हीं ने उसी को डिज़ाइन किया है। उस बंदे का नाम क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाएगा। आपको हर चीज़ हमसे ही नहीं, थोड़ा बहुत आप भी वर्कआउट करिए, चेक करिए, ताकि आपको थोड़ा बहुत नया चीज़ पता चलने को रहेगा। अगला देखिए, वाशिंगटन डीसी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटल है दोस्तों। बाकी जेनेवा जो शहर है आप स्विट्ज़रलैंड में देख सकते हैं। अगला, गिरजा देवी इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फील्ड। एक क्लासिकल सिंगर है, इन्होंने काफ़ी अच्छी क्लासिकल गाने गाए गिरजा देवी। अब बाकी अगर एक्टर वगैरह है ही नहीं, आपको पता होना ज़रूरी है। जो भी पर्सनालिटीज़ हैं, टाइगर वुड्स पूछता है, विश्वनाथन आनंद पूछता है, कभी कभी साइना नेहवाल, किडम्बी श्रीकांत, कुछ भी आपसे पूछा जाएगा, आपको आंसर देना है। 1971 वॉर फॉर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉज फॉट बिटवीन, जैसे कि 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ वॉर हुआ था इस लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश की वजह से। आपको पता होना ज़रूरी है ये तक्षशिल अग्रीमेंट क्या होता है, और इंडिया और चाइना के बीच में कौन सा अग्रीमेंट हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सा अग्रीमेंट हुआ था, ये आपको पता होना ज़रूरी है। अब बात आता है दोस्तों
सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इस तरह का ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स या राइस इंस्टीट्यूट, या आपसे पूछा जाएगा लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे कि लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि झारखंड की राजधानी रांची में देख सकते हो। लैक क्या होता है, जो कि कीड़े मकोड़े का जो भी शिट करता है उसको लैक कहते हैं। उसका जो भी एक्सक्रीशन मतलब यानी शिट है, वो लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट आप रांची में देख सकते हैं। सेम सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आप लखनऊ में देख सकते हैं दोस्तों। विच एनिमल वाज सेंट इनटू द स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसी कौन सी एनिमल को सबसे पहले स्पेस में भेजा गया, जो आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान अगर सबसे पहले चले जाए, कुछ हो जाए तो मर जाएगा। तो उसको बचाने के लिए जो कि रशिया, USSR, ये सोवियत रशिया काफ़ी स्मार्ट है, और सबसे पहले इंसान जाने वाला यूरी गैगारिन भी उन्हीं का देश है, और अपना जो राकेश शर्मा भी उन्हीं का हेल्प से वहाँ स्पेस में गए थे। अब आपको पता होना ज़रूरी है, एक कुत्ता था सबसे पहले जो भेजने वाला, उस कुत्ते का नाम लाइका। इस लाइका USSR वहाँ पे एक डॉग है, वो जाके वहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट हो गया था कुछ, जिसकी वजह से वो डेथ भी हो गया, और उसके नाम पे एक मेमोरियल भी बनाया गया है। और बाकी माउस जैसे कि चूहा क्या करते हैं, लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस चूहे को इस्तेमाल किया जाता है, और क्योंकि वो काफ़ी छोटा है, कुछ भी अगर एक्सपेरिमेंट करनी हो उसी के ऊपर वो लोग आराम से एक्सपेरिमेंट कर लेते थे। अब बात आता है दोस्तों, इन विच ईयर जवाहर रोज़गार स्कीम स्टार्टेड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप लोग मुझे देखिएगा, यहाँ पे जो भी दिया गया है 1989 1 अप्रैल को, इसमें मैंने हाईलाइट नहीं किया, नो वरी, अप्रैल फूल समझो, अप्रैल फूल 1989, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है देख लो। जवाहर रोज़गार स्कीम, इसको स्टार्ट किया गया है। बाकी 1987 में हमें क्रिकेट वर्ल्ड कप मिला है, जो कि कैप्टनसी कपिल देव था उस टाइम पे, अगेंस्ट इंग्लैंड। हमने आप लोग मुझे बताइएगा अगेंस्ट किस देश में और कहाँ पे ये गेम हुआ था, अगेंस्ट किस देश के साथ हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूँ आंसर, ये इंग्लैंड के अगेंस्ट था या वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो कि 1987 में जो मैच हुआ था, और कैप्टनसी किसका कैप्टनसी था, कपिल देव की। ये इंग्लैंड में हुआ था या जीता कौन था, ये आपको पता होना ज़रूरी है। अगला 1974 में, जो कि पोखरण एक गांव है राजस्थान में, पहला टेस्ट हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट, अणु परीक्षा हुआ था, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। वही पहला पोखरण 1 कह सकते हैं 1974 में। बाकी जो दूसरा जो अणु परीक्षण हुआ था, जिसका नाम पोखरण 2 दिया गया है, जो कि 1998 में इसकी टेस्ट हुई थी। व्हेन वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत फॉट, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। बैटल ऑफ पानीपत 3 लड़ाई हुई, सबसे पहला 1526 में हुआ था, उसके बाद 1556 में हुआ था, उसके बाद 1761 में तीसरी हुई थी। आपको ये पता होनी चाहिए बैटल ऑफ पानीपत किन किन के बीच में हुई थी। सबसे पहला तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी, जिसके बाद बाबर ने जीता था, और वो उसके बाद मुग़ल एम्पायर का स्थापना की गई। बाकी 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आप जानते ही हैं, जो कि मंगल पांडे सिपाही म्यूटिनी भी कह सकते हैं इसको। इस तरह के सवाल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर चीज़ इंटरलिंक्ड है। अगर आप मेरा वीडियोस कंटिन्यूस अगर देख रहे हैं, तो मैं मैक्सिमम जो भी डिस्कस करता हूँ, इसी तरह के आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं अपनी कोशिश पे कंटिन्यूटी अगर रखता हूँ, तो आप लोग भी अपना कंटिन्यूटी रखिएगा, जिससे आपको नंबर अव्वल आओगे। दोस्तों, ये मेरा मोबाइल नंबर है 7667302252। अगर सर आपको मुझे ये सब प्रिंट आउट चाहिए, आपको प्रिंट आउट आपके घर तक पहुंच जाएंगे, बिना हिचकिचा हुए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हम आप ही के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सर दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मटेरियल, यू कैन डायरेक्टली गिव ए कॉल। चलिए अगला देखते हैं, इन विच सिटी, इन विच कंट्री द वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 इज शेड्यूल्ड टू बी प्लेड। ऐसी कौन सी देश में जो कि फ़ुटबॉल की जो अगला वर्ल्ड कप होने वाला है 2022 का, कहाँ पे होगा, जो कि कतार है दोस्तों। बाकी जापान में 2021 में आप जानते हैं, जो कि
यहाँ पे जो भी पोस्टपोन हुआ है जिस कोरोना की वजह से, ये जापान में होने वाला है ये ओलंपिक्स टोक्यो में। बबीता फोगाट और गीता फोगाट ये दोनों सिबलिंग्स हैं जिनके ऊपर दंगल मूवी भी निकाला गया है। अब वेट लिफ्टिंग सुनते ही आपको कर्णम मल्लेश्वरी सबसे पहला औरत जिसको ब्रॉन्ज मेडल मिला था दोस्तों। अगला स्पेस में जाने वाली लड़कियां इंडो अमेरिकन, जो कि सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला, जो कि कल्पना चावला की काफ़ी दिन पहले स्पुतनिक वहाँ पे जो भी कोलंबो उस स्पेस क्राफ्ट में उनकी देहांत हो गई थी। और सुनीता विलियम्स सबसे ज़्यादा दिन रहने वाली औरत बन चुकी है। ये इंडो अमेरिकन है दोस्तों, हरियाणा से बिलोंग करती है दोनों। बैडमिंटन जो कि खेलने वाली खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा, साइना नेहवाल, किडम्बी श्रीकांत आप जानते ही हैं। ये सवाल आ सकते हैं दोस्तों, नज़रअंदाज ना करो। अगर मैं एग्ज़ामिनर होगा तो पक्का मैं ऐसे सवाल दूंगा। अगला देखिए द स्लोगान जय जवान जय किसान, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। किसान का काफ़ी इंकरेज किया इन्होंने। और ये जो स्लोगान है लाल बहादुर शास्त्री यानी लाल, इन्होंने इस स्लोगान की कंपोज किया। और सुभाष चंद्र बोस जय हिंद, यहाँ पे दिल्ली चलो, गिव मी योर ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये सब चीज़ें सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू आराम हराम है, ऐसा कोटेशन उन्होंने दिया है। अगला देखिए दोस्तों, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज, सबसे पहला इंडिया का प्रेसिडेंट कौन था, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे पहला। दूसरा प्रेसिडेंट जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वाइस प्रेसिडेंट पहले जो थे वो प्रेसिडेंट बन चुके थे। प्रणब मुखर्जी ये तो है ही नहीं। LK आडवाणी प्राइम मिनिस्टर। अब बात आता है दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये सबसे पहली औरत है जो प्रेसिडेंट बनी है दोस्तों। अगला आप देखिएगा दोस्तों, द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आप जानते ही हैं, जिनका परमानेंट मेंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाइना, इंग्लैंड, UK यानी यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, बेल्जियम, चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड USA। ये 5 देश है दोस्तों, चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड USA। ये 5 देश है दोस्तों जो परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अगला सवाल है दोस्तों, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, जिसको हम लोग 19 अगस्त को ये वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे को मनाया जाता है दोस्तों। बाकी महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड ऑन, असैसिनेटेड का वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पे इनकी 30 जनवरी को नाथूराम गाड से, जिन्होंने अपनी पिस्टल से इन्होंने गोली मारी थी। आप लोग मुझे बताएंगे गांधी जी का जो लास्ट वर्ड्स थे, जो लास्ट वर्ड्स इनकी जो बरियल ग्राउंड के ऊपर लिखा गया है, उस बरियल ग्राउंड के ऊपर वो लास्ट वर्ड भी लिखा गया है। और वो लास्ट वर्ड क्या थे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, जनरल साइंस का। अब यहाँ पे 2 अक्टूबर है जिनकी महात्मा गांधी जी की बर्थ हुई थी। अब यहाँ पे 30 जनवरी 1950 को इनकी कब हुआ था, 1950 या 1948? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा 1950 में हुआ था या 1948 में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला सेक्शन B जनरल साइंस देखा जाए, एट रूम टेम्परेचर ऑल मेटल्स आर सॉलिड विद द एक्सेप्शन ऑफ। रूम टेम्परेचर के टाइम पे आप हर मेटल जो है सॉलिड में देखने को मिलेगा, पर एक ऐसा मेटल है जो कि काफ़ी एक्सेप्शन है, मतलब अलग है। वो क्या है? वो है मर्क्यूरी है दोस्तों, जिनको आप लिक्विड की रूप में देख सकते हो। काफ़ी स्मूथ होता है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मास बहुत ज़्यादा होता है इसका। अब ये आपको पता होना ज़रूरी है। बाकी फ्री स्टेट में मिलने वाली क्या है? गोल्ड है दोस्तों। कॉपर घरों में इलेक्ट्रिक वायर के अंदर यूज़ किया जाता है। आयरन सबसे पहला मेटल जो कि इंसान यूज़ किया है। और बात आता है दोस्तों, नेम द डिसीज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी, जो कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विटामिन B यानी
बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स आप जानते ही हैं, विटामिन बी की कमी की वजह से आपको बेरी बेरी बीमारी हो जाता है दोस्तों। बाकी टाइफॉइड एक साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम की वजह से होता है। गॉइटर जो आपको जानते हैं, गॉइटर क्या है, एक एडम्स एप्पल कहते हैं, जो कि थायराइड की कमी की वजह से अपना जो थायराइड ग्लैंड है, आयोडीन की कमी जो कि नमक के अंदर देखने को मिलता है, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है और वो एकदम बल्ज हो जाता है, उसी को हम एडम एप्पल कहते हैं, जो कि बटरफ्लाई शेप में देखने को मिलता है थायराइड ग्लैंड। स्कर्वी, एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, सिट्रिक फ्रूट्स की कमी की वजह से ये हो जाता है। डेसिबल जो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड या मेजर ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए डेसिबल का इस्तेमाल किया जाता है। डीबी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी हेड्स में मेजर करते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का जो मेजरमेंट है आप जानते हैं, नोट्स कहते हैं। आप मुझे बताएंगे जो भी गिटार है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीणा हो गया, गिटार हो गया, उसका मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं आप मुझे बताएंगे जो वीणा है या गिटार है, जब उसको बजाएंगे एक ऐसा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। वेरी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आपको नहीं पता होगा, इंटरनेट पे जाइए, सर्च आउट करिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रियली आई विल ट्रैक दो स्टूडेंट्स। अगला देखिए म्यूज़िकल साउंड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात आता है लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, पत्ते जो है हरे क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से हमें ग्रीन देखने को मिलता है। ठीक अपना ब्लड हेमोग्लोबिन जिस हिसाब से लाल रहता है, वैसे ही वहाँ पे क्लोरोफिल रहता है दोस्तों उनका। अब सैफ़रॉन, जो कि आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा सैफ़रॉन देखने को मिलेगा, ये फ्लावर से आपको देखने को मिलता है, प्रोड्यूस होता है। फोलम, जाइलम फोलम, ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड हैपेंस इन फोलम, ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर हैपेंस इन जाइलम। अब बात आता है दोस्तों ऑक्सीजन का सिंबल। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंबल, ऑक्सीजन तो हो नहीं सकता, इसका ऑक्सीजन का O2 होता है दोस्तों, बाकी O3 ओजोन है दोस्तों। अब वो क्या है, ये सब फॉर्म्स है इनका। डायलिसिस इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, जो कि आप जानते हैं डायलिसिस तब ट्रीटमेंट देते हैं जब आपका किडनी यानी रीनल फेल्यूर हो जाता है। और ये किडनी स्टोन्स को क्या कहते हैं, इस किडनी स्टोन्स किसकी वजह से होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये किडनी स्टोन्स का दूसरा नाम क्या है। हार्ट वीकनेस, हार्ट अटैक होता है, जिसकी वजह से लोग स्टंट यूज़ करते हैं ताकि अपना जो भी ब्लॉकेज है क्लियर हो सके, पंपिंग मिल सके उससे। अब ब्रेन हेमरेज, मेनिंजाइटिस, बल्ज हो जाना ब्रेन के अंदर। लंग डिसीज़ेस, जो कि टीबी होता है, खांसी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कम्युनिकेबल डिसीज़, जो कि आप जानते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ में अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे जो रबीज़ है, कुत्ता काटने वाली, ये एक किस्म का कम्युनिकेबल डिसीज़ कह सकते हैं। बाकी डायबिटीज़ जो है हेरिडेटरी होता है दोस्तों, अपनी वंश पार पर। अब हाइपरटेंशन तो है ही नहीं। कैंसर, जो कि अलग अलग लोगों इंडिविजुअल होता है। द नंबर ऑफ फुल, दैट इज़ टू एंड फ्रो मोशन पर सेकंड जो भी होता है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। एक सेकंड के अंदर अगर नापते हैं, व्हाट एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, आप इंटरनेट पे एक बार चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। मैन कैन हियर, जो ऑडिबल रेंज है वो है 20 से लेके 20,000 हेड्स जो रेंज होता है। बाकी इंफ्रासोनिक होता है 20 से कम वाली, 20,000 हेड से ज़्यादा होने वाली अल्ट्रासोनिक, जो कि आप मस्किटो प्रोड्यूस करता है। इंफ्रासोनिक अर्थक्वेक होता है दोस्तों, ये मस्किटो साउंड आप ज़्यादा देर सुन नहीं सकते हो। अगला देखिए दोस्तों, लाइट ट्रैवल्स एट मैक्सिमम स्पीड। लाइट जो है कहीं भी डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलेगा, वैक्यूम के अंदर काफ़ी फास्ट ट्रैवल करता है। ये साउंड की तरह नहीं मेटल में ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है। साउंड मेटल में आपको फास्टेस्ट ट्रैवलिंग देख सकते हो, पर हवा में नहीं। ठीक उसी तरह साउंड वैक्यूम में बिल्कुल
नहीं जा पाता, पर स्पीड ऑफ द लाइट जो है मैक्सिमम आपको वैक्यूम के अंदर देखने को मिलेगा। अगला OFC केबल्स आप जानते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों इनके अंदर, जिनकी वजह से आपको कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। बाकी वायरस और वाटर तो मतलब ही नहीं बनता। एड्स कैसे ट्रांसमिट होता है दोस्तों, जो कि आप जानते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाता है। अब बाकी प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड फंगस जो कि मशरूम है दोस्तों, जिनके अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वहाँ पे, और उनके अंदर क्लोरोफिल देखने को नहीं मिलेगा मशरूम के अंदर, और ये एक टाइप ऑफ फंगी है दोस्तों। अब बाकी प्रोटोजोआ जो कि आप जानते हैं मलेरिया हो जाता है प्लाज्मोडियम मच्छरों की वजह से, और बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी, साथ साथ आपको पता होना ज़रूरी है साल्मोनेला टाइफी की वजह से टाइफाइड हो जाता है। और एक बैक्टीरिया है विब्रियो कलरा, जो कि कलरा आपको हो रहा है वो बैक्टीरियम की वजह से होता है, और कॉमन कोल्ड जो होता है वो आपको वायरस की वजह से होता है, जो कि कोल्ड हो जाता है। इवन कोरोना वायरस भी एक टाइप का वायरस है दोस्तों। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग यूनिट कंसर्निंग टू वेट, जो कि वेट आप पाउंड्स में या ग्राम्स या किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। सेल्सियस, रेक्टर एंड कैलोरी, जो कि कैलोरी जो कि हम खाते हैं वो एक कैलोरी में मेजर करते हैं। अब फॉरेस्ट रिसोर्सेस मस्ट भी क्या करना है, जैसे कि फॉरेस्ट है उनको हम थोड़ी ना जला देना है, उनको थोड़ी ना इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यूज़ करनी है, उनको बचानी है, कंजर्व करनी है, प्रोटेक्ट करनी है। यानी आप रास्ता बना रहे हो और पूरा काट दिए। डैश प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन, हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सन्स जो भी आते हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं अपनी स्किन के लिए, वो प्रोटेक्ट कर रही है जो भी ओजोन लेयर है। आप ओजोन लेयर यानी O3 आप स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर देख सकते हो। इंफ्रारेड और वो अल्ट्रावायलेट रेस जो कि धरती पे आके सीधा स्किन पर गिरता है, स्किन कैंसर तक होता है। ये ओजोन लेयर आजकल डिप्लीट होते जा रहा है। जो भी एनाजॉल स्प्रेस हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, जहाँ से आपको मैक्सिमम एनाजॉल स्प्रे से और रेफ्रिजरेटर से जो निकलने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs कहते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्लीट होते जा रहा है, जिसको बचाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल आप जानते हैं, जापानीज़ टोक्यो, वहाँ पे इन्होंने एक ऐसा प्रोटोकॉल निकाला क्योटो प्रोटोकॉल, जिसको बचाने के लिए अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगला देखिए दोस्तों, द बॉन्ड प्रेशर, सॉरी इट इज़ नॉट बॉन्ड प्रेशर दोस्तों, इट इज़ ब्लड प्रेशर। आई एम वेरी सॉरी फॉर द मिस्टेक, इट्स अ टाइपोग्राफिकल एरर, कंसिडर करो। द ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल पर्सन, जो कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक होता है, जो हम स्पिग्मोमैनोमीटर से मेजर करते हैं। आपको पता होना ज़रूरी है स्पिग्मोमैनोमीटर की खोज किसने की है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सिस्टोलिक यानी 120 बटा डायस्टोलिक यानी 80, ये एक्चुअल नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द ह्यूमन कह सकते हैं। अब यहाँ पे आर्मी टेक्निकल 27 करके दिया है, ये जिस डॉक्यूमेंट में मैं टाइप कर रहा था वो गलती से इसी में टाइप कर दिया, जिसकी वजह से आर्मी टेक्निकल पेपर दिखाई दे रहा है। नहीं, ये आर्मी GD का ही है, प्रीवियस है, इसी का पेपर है दोस्तों। मैथमेटिक्स देखिए दोस्तों, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ, जैसे कि 12 + 12 + 12 + 12 जो कि 4 है, 12 4 48 है, इंटू 12² इज इक्वल टू x इंटू 48। अब काट दो 48 को, बचा क्या 144, जो कि x का आंसर है दोस्तों। 6/8 इज इक्वल टू x/4, इस टू क्या होता है, डिवाइडेड बाई तो होता है, तो x इक्वल टू 3 बन जाएगा। इस तरह का सवाल तो लड्डू है दोस्तों, निगल लो इनको। HCF एंड LCM ऑफ x एंड y दे दिया इन्होंने 3 और 105, जो कि हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ HCF ऑफ LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू x इंटू y। अब यहाँ पे रेस्पेक्टिवली x + y दिया है 36, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x + 1/y। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली 1/x + 1/y को हम लोग x + y/xy लिख सकते हैं, जो कि x + y उन्होंने 36 दिया है। xy तो आप जानते हैं, जो कि प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF 3 × 105, उसको करने से आपको आराम से 4/35 आपका आंसर बन जाएगा।
आसान सवाल है दोस्तों, थोड़ा सा अक्ल लगानी थी। अच्छी क्वेश्चन है। ए मशीन फिल्स 420 बॉटल्स इन 3 hours। हाउ मेनी बॉटल्स विल फिल इन 5 hours? जो कि 3 घंटे में 420 बॉटल, यानी 1 घंटे में 140 बॉटल्स होता है। सो यहाँ पे 1 घंटे में अगर 140 बॉटल्स है तो 5 घंटे में कितना होगा? 14 5 700 बॉटल भर सकता है। अब LCM पूछा गया दोस्तों 64, 96, 72, 48। जिनको स्प्लिट करो या अलग प्रोसीजर से करो, मुझे तो जो आ रहा है इस मेथड के हिसाब से मैं स्प्लिट किया। 64 को 2 to the power of 6 कर दिया, 96 को मैंने किया है 2 to the power of 4 into 3, 72 को मैंने किया है यहाँ पे 2 cube into 3 square। सो अलग अलग प्रोसीजर्स है दोस्तों, जिस हिसाब से आपको करनी करो। 48 को मैंने किया है इस तरह का 2 to the power of 4 into 3, जो कि LCM बना मेरा 2 to the power of 6 into 3 square, जो कि सबसे बड़ा नंबर है दोस्तों। यही मेरा करने का तरीका है। अलग अलग तरीका आप अपना लो जो कि आपको आसान लगे। ये सर्कुलर वायर है दोस्तों, जिनका रेडियस दिया है 42 सेंटीमीटर्स। इस कट एंड बेंड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल दोस्तों। अब पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस तो आप जानते हैं कैसा फाइंड आउट करनी है, 2πr। उस पर इस्तेमाल कर लो आपको आराम से, जो कि सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस दिया उन्होंने, आराम से उसको करो, आपको 2πr मिल जाएंगे। तो उस 2πr को आराम से एरिया ऑफ रेक्टेंगल के हिसाब से आप कर लेना। सो आपको पता चल जाएगा सम ऑफ द रेक्टेंगल जो भी उनका जो बन रहा है। आप पेरीमीटर चाहिए, जो भी चाहिए आप देख लेना, पेरीमीटर तो वही है। अब उसके हिसाब से आपका आंसर बन जाएगा। एरिया चाहिए तो एरिया, जो चाहिए वो फाइंड आउट कर लेना। अब बात आता है 70% ऑफ ए नंबर, जो कि x = 210, x वैल्यू 300 बना दोस्तों। आसान है दोस्तों। स्क्वायर रूट ऑफ 0.01, जो कि 0.01 को इंटू 100 डिवाइड बाई 100 किया हमने, आपको 0.1 आंसर मिल जाएंगे। हाउ मेनी टाइम्स 1/5 हैज़ टू बी एडेड टू 1/5 टू ऑब्टेन 8? ऐसे 1/5 कितनी बार ऐड करनी होगी, ये सवाल है दोस्तों। 1/5 करते करते इज इक्वल टू 8 बनना है, तो 1/5 कॉमन कर लो। अब 1/5 कॉमन करने के बाद 1 + 1 + 1 + कितना बार? अप टू 40 टाइम्स, जब तक 40 बनेगा, क्योंकि 40/5 यानी 8 बनेगा। तो आपको 1/5 को कितनी बार करना होगा? 29 बार करना होगा, जिसकी वजह से 39 टाइम्स, जिसकी वजह से 8 आपको देखने को मिलेगा। जो कि अगर 40 लिखा है तो गलत है दोस्तों, 39 आंसर सही होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 to the power of 3 होल स्क्वायर, जिसको 16 to the power of 6 भी कहते हैं, या 256 होल क्यूब भी कह सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ 225 डिवाइडेड बाई 289, जो कि 15/17 है दोस्तों। रेडियस ऑफ सर्किल फाइंड आउट करने के लिए बोला, सर्कमफ्रेंस दिया 540, यानी 2πr = 540। इस हिसाब से रेडियस = आपको जो भी बनेगा चेक कर लीजिएगा। क्या आपको सर्कमफ्रेंस अगर 540 है, सो यहाँ पे जो भी बन रहा है 2πr = 540, उसके हिसाब से अगर देखेंगे सो आपका आराम से कट जाएगा। तो आप चेक कर लीजिएगा क्या बन रहा है यहाँ पे। सो आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे जो भी मिस्टेक हुआ है चेक कर लेना, मुझे बताना क्या मिस्टेक हुआ है। और अगर सर्कमफ्रेंस 540 सेंटीमीटर्स है तो आपका रेडियस थोड़ी ना 245 रहेगा, ये गलत है। आप मुझे करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला देखिए, विच इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि 170 है दोस्तों। बाकी सप्लीमेंट्री एंगल 180 होता है, कंप्लीट एंगल 360 होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल 90 होता है। एक्यूट एंगल यानी <90 70 होता है दोस्तों। एक रेक्टेंगल है जिसको डिवाइड इन ए हाफ सो दैट 2 स्क्वायर्स आर फॉर्म्ड। अब स्क्वायर हैज़ ए पेरीमीटर ऑफ 36, 4a = 36 है, a = 9 है दोस्तों। अब यहाँ पे 9 × 2 लेंथ हो जाएगा, विड्थ 9 हो जाएगा। l × b यानी 162 सेंटीमीटर स्क्वायर है दोस्तों, जो कि इसका एरिया है दोस्तों। सो इस तरह का आप पता कर सकते हो। और पेरीमीटर पूछा है 2 × l + b है दोस्तों। अब 2 × l + b क्या होता है? 2 × l + b यानी 36 सेंटीमीटर्स होता है दोस्तों, जो मैंने किया नहीं। अगला देखिए 0.5 0.05 + 0.005, जिसको करने से आपको 0.555 देखने को मिलेगा। फाइंड द लॉजिकल रीजनिंग है दोस्तों। अभी फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज़, जो कि यहाँ पे दिया गया है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए, अगला जो है 18 और 24 आपको देखने को मिलेगा, जो कि मिसिंग नंबर्स है दोस्तों। KM5 IP8 GS11 EV14 कंप्लीटिंग सीरीज़ में देखा जाए CY17 आपको सही उत्तर है दोस्तों।
सो ये आपको इस हिसाब से आपको करना होगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है पर बन जाएगा। ZDV XGS VJP, देखिएगा इनमें क्या क्या मिसिंग है और आप इस हिसाब से करेंगे, आंसर आपका SMM देखने को मिलेगा। बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह का सवाल आपको छोड़ना ही नहीं। सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट आर नॉट अलाइक, जो कि यहाँ पे आप जानते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स जो कि गलत दिया है सीक्वेंस यहाँ पे TWXUV, जो कि 1 2 3 4 5 लिखा है। किस हिसाब से इन्होंने सेटअप किया है ये सीक्वेंस इसमें जम नहीं रहा है दोस्तों। बस आपका आंसर C है, फाइंड आउट करनी थी। अगला विच वन ऑफ द डजंट बिलोंग टू द ग्रुप, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे NMK ऐसा एक सीरीज़ है जो कि आपको गलत है। B वाला सेंटेंस वो की गलत है, बाकी आप जानते हैं सब सही है, A B एंड D सही है। और ये जो सीरीज़ वाला B वाला जो कि L एक ही है यहाँ पे, बल्कि 2 आना चाहिए, वो मिसिंग है दोस्तों। बस ये मैक्सिमम मैंने आप लोगों को डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लग रहा है जो भी मेरा एफर्ट्स है, अगर आपको सिर्फ जो प्रिंट आउट यही कॉपीज़ अगर आपको ज़ेरॉक्स चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। इनके अंदर जो भी मटेरियल दिया है दे आर ऑल जुनाइन क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स हमने आप लोगों की इतनी बढ़िया तैयारी की है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।